बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। बोलो बोलने वाले की जय। बोलो नहीं बोलने वाले की जय। भगवान ने हर एक आदमी को कुछ न कुछ दे के भेजा है जो वो दे सकता है, और जिसके पास जो होता है वही वो दे सकता है, देता है और देता रहेगा। किसी के पास गाली है, किसी के पास टीजिंग नेचर है तो वो टीज करता ही रहेगा, कितना ही समझा लो उसको। रावण को भगवान शंकर समझा नहीं पाए, भगवान शिव गुरु है, रावण शिष्य है, तो भी रावण को इतना अभिमान था कि रावण को न समझा पाए। सती को इतना समझाया मत जा मां के, पर भगवान नहीं समझा पाए। तो हम कौन चीजें, फिर भी समझाने का समझने का प्रयत्न रखना चाहिए। पर भगवान ने हमको सब ऐसा कुछ दे के भेजा है कि हमारे पास किसी को धन नहीं है देने के लिए, कोई बात नहीं, हम प्रेम तो कर सकते हैं। अभी इसने पूछा प्रेम में और आसक्ति में कैसे बैलेंस करें। कुरान में लिखा हुआ है और हमारे सभी शास्त्रों का भी वर्णन है, सब में लिखा हुआ है, सब में पढ़ा हुआ है, सबसे सुना हुआ है। हमारे जीवन में कोई भी हमारे से ऐसा ना रहे अछूता कि जिससे हम ना बोल सकें, या हम झगड़ा कर लें और झगड़े के कारण हम उससे बोलना बंद कर दें। हमारी कुछ तू मैं हुई और हमने उससे बोलना बंद कर दिया। और ये वाक्य है सभी शास्त्रों का कि 3 दिन तक अगर हम उस झगड़े को नहीं सलटाते, नहीं बोलना शुरू करते हैं, तो कुरान में भी लिखा हुआ है कि वो जो दोनों 2 जगह में जाएंगे, दोनों नरक में जाएंगे। जिससे नहीं बोल रहे वो भी और जो नहीं बोल रहा है वो भी। प्रेम में और आसक्ति को बैलेंस करना है। हमारे कुछ जीवन में बैलेंसिंग जरूरी है, हर एक चीज में हमको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो दोनों जिससे हमारी बोलती बंद है और जिसने हमसे बोलना बंद किया है, क्योंकि दोनों में ईगो है, इसका मतलब। नहीं तो माफी मांग लो, बढ़ो आगे। मैं क्यों, वो मेरी तरफ देखता ही नहीं है, मैं क्यों ऐसे करूं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं उसके पास ऐसे। तो हम देने को तो बहुत कुछ दे सकते हैं, हम अपने हमारे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम दे सकते हैं। तो हम इतना कुछ नहीं कर सकते, हम इतना तो कर सकते हैं कि हम सबसे प्रेम करें। सबसे मतलब सबसे, जो हमको गाली दे रहा है उससे भी, जो हमसे नफरत कर रहा है उससे भी। अगर ये नफरत हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर रह गई तो दोनों नरक में जाएंगे। नरक में जाएंगे वो तो निश्चित है, जब भी मरेंगे मरने के बाद जाएंगे। लेकिन उसके बाद, उससे पहले हमारा जो रिकॉर्ड है वो मिटा दिया गया, हमारा नाम वहाँ से हटा दिया गया है। अगर हम कोई पुण्य कर्म करते तो उसका हमको पुण्य नहीं मिलेगा, पाप की सजा तो मिलेगी, लेकिन हमारे पुण्य कर्म का जो फल है वो रोक दिया गया है, वो हमको नहीं मिलेगा। कब तक? जब तक हम आप उससे मिलाप नहीं करते हैं। हम ये दे सकते हैं चाहे तो, ये हमारे हाथ में है, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो हमारे हाथ में है, जिनको हम कर सकते हैं, पर हम नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? क्या हमने अपना आधार ही दूसरों को बना रखा है कि हमारे सुख दुख के दाता ये है, हमारे सुख दुख का दाता ये है, हमें इसकी वजह से दुख मिल रहा है, हमें इसकी वजह से सुख मिल रहा है। वजह हम खुद हैं, दुख सुख लेने वाले, देने वाले हम खुद हैं। लेकिन हम ब्लेम करना सो ईजी, और भगवान तो दिखता ही नहीं है, उसको तो कुछ भी करो तो चलेगा, क्योंकि वो तो दिखता ही नहीं है। तो जो दिख रहे हैं उनको भी ब्लेम करो, और जो नहीं दिख रहा उसको भी ब्लेम करो। तो देने के लिए हमारे पास क्या है? दे सकते हैं। वो गरीब के पास, गरीब से गरीब के पास भी है, मनुष्य चोला तो सबके पास है।
तो वो सोचने की शक्ति भगवान ने दे के भेजा है। भगवान ने दे के भेजा है तो हमको उसको यूज़ करना चाहिए। पर हम अपनी, जैसे हमें गाय के बारे में नहीं मालूम था, हमारे अंदर भी इतनी सारी शक्तियां हैं जो छिपी पड़ी हैं जिनका हमको नहीं मालूम है। तो मालूम करो। हमारे अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं जिनका 0.1% भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने तो दे के भेजा है, अब गलती किसकी है? गलती तो हमारी खुद की है कि हमको यूज करना नहीं आ रहा है। तो बैलेंस जीवन में आसक्ति भी है, जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। आसक्ति का मतलब आ रही है ना कोई चीज हमारे पास, तो जैसे आई है वैसे से जानना भी चाहिए उसको। पर हम ऐसे घट पकड़ के रख लेते हैं। हम किसी से दुश्मनी करने में हम नंबर 1, लड़ाई में नंबर 1, सबसे आगे। आप लोग नहीं, आप तो सत्संग में बैठे हो। पर जिनका ये काम है वो तो यही इंतजार करते हैं कैसे इसके ऊपर हावी हुआ जाए, कैसे इससे लड़ा जाए, कैसे इससे बदला लिया जाए। ये हमारे मनुष्य होने के लक्षण नहीं है। अगर हमारे अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं तो हम मनुष्य हैं। ये सब स्टार्ट करो वहाँ से जहाँ से शुरू हुआ है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसका हमको पुण्य मिलता है। जिसको कितना % किसी के पास है, किसी के पास कितना % है, ये हमारे पुण्य पाप का हमारा घड़ा है ये। और जब जन्म लेते हैं तो जन्म हम ऐसे ही घरों में लेते हैं, ऐसी जाति में लेते हैं। और जाति में भी ऐसे ही घर गरीब अमीर ऐसे रहते हैं। तो हमारी जो % है नंबर पुण्य की, उसके हिसाब से ही हमारा जन्म होता है। हमारा जन्म जो है हमारी % है, उतने नंबर हमें मिले हैं, उतने नंबर मिलने से हमारी वो % है, उसके हिसाब से ही हमारा जन्म है। और कर्म भूमि है वो निश्चित है। तो जब उसी हिसाब से है तो जानवर में और इंसान में तो फर्क है, फर्क रहेगा, रहना भी चाहिए। जब अगर हमारी भी जानवरों के जैसी मनोवृत्ति है, दूसरों को देख के जेलस करना, लड़ना, बोलना नहीं, बात नहीं करना, उसको टीज करना, ये सब तो हमको बुद्धि भगवान ने दे के भेजा है। हमारे अंदर इतनी शक्ति है इस मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर, कि हम 0.1% भी उसको यूज नहीं कर रहे। जब हमें ये मालूम पड़ जाए तो हम उसको यूज करें। गाय को नहीं मालूम था, उसको नहीं मालूम था गाय दूध देती है, तो वो यूज, कोई भी चीज, हमको इन चीज़ों का उपयोग ही नहीं मालूम है तो हम इन चीज़ों को यूज नहीं कर सकते। ये हमारी गलती है। बनी तो है, आजकल तो विज्ञान ही हो गया, विज्ञान में इतनी चीज़ें हैं कि अब पूछो मत। पर हमको यूज करनी नहीं आती तो हमारे लिए वो बेकार है। तो जीवन है बैलेंस करने के लिए। प्रेम में और आसक्ति में, आसक्ति भी अपनी जगह है और प्रेम प्रेम की जगह है। जो भी जो है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। पर जब हमको पता है कि आसक्ति का कारण गलत है, गलत दिशा में हमको लेके जाएगी, तो फिर उसको जाने दो। जो आ सकती है वो जा भी सकती है। तो किसी ने पूछा कि हाथी के पीछे कुत्ते क्यों भौंकते हैं? हाथी तो इतना बड़ा जानवर है, कुत्ते तो उसके मुकाबले में बहुत छोटे हैं, फिर ये उसके पीछे इतना क्यों भौंकते हैं? तो हाथी जितने भी जानवर है सबसे ज्यादा पूजनीय हाथी को माना जाता है, क्योंकि गणेश जी को उनकी सूंड लगी है। तो गणेश का एक रूप उनको मान के, और जहाँ भी कोई हाथी मिल जाएगा तो सबको आदत है उसको प्रणाम करने की। बच्चे को भी बोलेंगे देखो भैया हाथी जय करो, हाथ जोड़ो। तो हाथी को बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। और उसके पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो बोले कुत्ते तो आपकी जाति के हैं, जानवर कुत्ता, हाथी भी जानवर, आपको क्यों भौंक रहा है? तो बोले तुम भी इसी से ही पूछो। हाथी बोला भी तो पूछो कुत्ते से, तुम ही पूछो। तो बोले भैया क्यों मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बोले आपके लिए थोड़ी भौंक रहा हूं।
आपको थोड़ी भौंक रहा हूँ। तो बोले फिर किसको भौंक रहा है? बोले आपको जो इतने लोग हाथ जोड़ रहे हैं वो मेरे से देखा सहन नहीं हो रहा मुझे, कि मैं भी जानवर हूँ, आप भी जानवर हो, हम भी आदमी, आप भी आदमी, आप में से क्या लग रहा है जो आपको नमन कर रहे हैं सब लोग? तो मैं सह नहीं पा रहा। आपकी जो ये नाम हो रहा है, यश हो रहा है, आपके यश को मैं देख नहीं पा रहा, इसलिए उनको भौंक रहा हूं, तुमको नहीं भौंक रहा। आई मेरी बात समझे? क्या आई? तो जब कोई भी चढ़ता है, चलता है, तो ये तो भौंकेंगे। विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण ने कहा, अरे यार उसको कुत्ता तो मत कहे कम से कम। ऐसे लोग जो निंदा करते हैं उनको उनके समान, जानवर के समान बताया गया है कि जानवर, उसमें बुद्धि नहीं होती, इसमें भी बुद्धि। ऐसे आदमी जो दूसरे की निंदा में ही लगे रहते हैं उनमें भी बुद्धि नहीं है, वो तो भौंकते रहेंगे, भौंकने दो। हाथी जो बैलेंस कर ले, हाथी जब लोग आगे नमस्कार कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जोड़ रहे हैं, ठीक है। पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं तो भौंक रहे हैं, वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है, चल रहा है अपनी चाल। दोनों में उसको कुछ फर्क नहीं है। जो अपने जीवन को बैलेंस कर ले, सब तरह की आसक्ति भी आएगी हमारे को, उसमें कैसे क्या करना है, और प्रेम भी करना है, तो हमको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जीवन में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। कहीं भी एक तरफ पल्ला भारी हो गया तो हम गलत हो गए। तो कुत्ते क्यों भौंक रहे थे? उनको जो निंदक हैं, जो निंदा करते रहते हैं, सारा समय उसमें ही बर्बाद करते हैं, वो कुत्ते के ही समान है। क्योंकि उनके भौंकने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हाथी को। हाथी तो अपनी चाल चल रहा है, अपनी चाल चलते रहना चाहिए। जो आदमी जैसा है, अपना जो गुड विल, जो गुड काम कर रहा है, उसको करते रहना चाहिए। ना तो वो उधर देखेगा, उसकी शान में आएगा कि हाँ भाई देखो ये मेरी तारीफ कर रहे हैं तो मैं कुछ हूँ, तो उनको भी ध्यान नहीं दे रहा, और जो उसकी निंदा कर रहे हैं उनके लिए भी ध्यान नहीं दे रहा। वो बैलेंस बहुत जरूरी है। और अगर किसी से झगड़ा कर लेते हो तो उसको जब भी 2-3 दिन के अंदर अंदर खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो तैयार है सब। हाँ कह रहे। और नरक में तो जाना ही पड़ेगा। प्लस में आपका इंक्रीमेंट और आपका जो भी डेली रूटीन, आपकी फरियाद, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अगर हम प्रार्थना भी करते हैं, भगवान से कुछ दुआ मांगते हैं, तो वो आपकी कबूल नहीं की जाएगी। कुरान में लिखा है वो कबूल नहीं होगी, कि पहले उससे अब क्या करते हो ये आप जानो। पर ये शास्त्रों का लेख है कि हमारा जीवन कितना सरल होना चाहिए, कितना सीधा सिंपल होना चाहिए। क्रिटिकल हम कर लेते हैं, उतना होता तो नहीं, उतनी क्रिटिकल बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो, ये मत करो। उतना जटिल समस्या को पहले क्रिएट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो वो सिस्टम नहीं रहना चाहिए। तो कई बार अच्छा काम करने भी जाते हैं, तब भी कुछ गलतियां अनजाने में, जानबूझ के, क्योंकि जब तक हमारी ईगो, अभिमान जब तक पूरा खत्म नहीं होगा ना, हमको शुद्ध पाक होना बहुत जरूरी है। अंतर से, बाहर से। शुद्धता ही विशुद्ध, सरलता, विनम्रता, ये साधक के विशेष गुण हैं। जितना विनम्र, जितना सरल बनेंगे उतना उसके नजदीक हैं ही हम, वो है ही, उसका स्वरूप ही वैसा है। ये गुण साधक के हैं जो साधन कर। यही, और साधना में क्या करना है? उल्टा थोड़ी लटकना है। साधना में करना क्या है?
साधना में हमको विनम्रता, ये गुण है, विशेष गुण है साधक की। अगर हमको भगवान से मिलना चाहते हैं तो भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे गुरु को भेज देते हैं। भगवान कुछ नहीं देते, बोले मैं कुछ नहीं करता। गीता में भगवान ने साफ लिखा है कि मैं नहीं कुछ देता हूँ न लेता हूँ, जो जैसा कर्म करता है उसको मैं दे देता हूँ। फिर मैं क्या देता हूँ? मैं गुरु को भेज देता हूँ। अगर उसके पुण्य हैं और वो हैं तो मैं फिर गुरु कृपा करते हैं तो भगवान से मिला देते हैं। कई बार प्रारब्ध और नियति, एक हमारा प्रारब्ध होता है, जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा प्रारब्ध तैयार हो जाता है, और नियति कुछ और है, प्रारब्ध कुछ और है। प्रारब्ध तो हमारे कर्मों के अनुसार बन गया, भगवान जो देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार दे देते हैं। लेकिन नियति भगवान की मौज है, नियति गुरु की मौज है, भगवान की मौज है, भगवान की इच्छा में इच्छा मिला लेना। हमारे प्रारब्ध कुछ और है, उसकी इच्छा कुछ और हो गई, ये नियति है। जो प्रारब्ध को पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फिर, सांच नहीं दिला अपना तासे लागे देर, क्योंकि हमें उतना विश्वास नहीं होता उसके ऊपर, इसलिए उसमें देर लगती है। प्रारब्ध को पलटने वाला, नियति में ले आने वाला केवल गुरु है, भगवान है। अपनी मौज में आ जाए, भगवान तो हमारे कर्मों के अनुसार दे देंगे, वो मौज में आ जाए, कोई जबरदस्ती नहीं है, मौज है। उसको बोलते हैं ये हमारी नियति है, और ये हमारा ये प्रारब्ध है। प्रारब्ध में नियति में ये फर्क है। आसक्ति और प्रेम, ये दो पहलू हैं, आसक्ति है और पहलू है। ये दोनों, आसक्ति जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, और प्रेम और देने के लिए हमारे पास भगवान ने प्रत्येक जीव, कितना गरीब से गरीब भी क्यों ना हो, कितना अमीर से, अगर नहीं दे सकते तो कोई नहीं दे सकता। फिर उसका मन है नहीं जिसको कंजूस है, जिसको देने की आदत ही नहीं है, तो वो नहीं देगा। किसी को भीख मांगने की आदत है खूब इकट्ठा कर दिया भिखारियों ने, फिर मरे बोले चला निकला और भीख मांगते रहे, क्योंकि दे नहीं सकते थे, वो ले सकते थे, दे नहीं सकते थे। तो इसलिए जीवन में बैलेंस, डरते क्यों हो लेने से, लो दो फिर। ये तो कायरता है डरना कि हम पैसे को नहीं छूते। अरे पैसे के बिना कुछ होता भी तो नहीं है, हर जगह जाओगे तो पैसा चाहिए पहले। वो अब तो पता नहीं हमको, वो शौचालय के भी बाहर लिखा रहता है आपको देना पड़ेगा, फिर अंदर जाना पड़ेगा। पैसे के बिना तो घर से पानी पियो, आपको पैसा चाहिए। इसमें डरने की क्या बात है कि हमने अपना एक वो रख रखा है, हम हाथ नहीं लगाते, उसको दे दो, तो आखिर तो तुम्हारे ही नाम पे गया ना वो। डरने की क्या बात है इसमें। वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन, दम घुट जाएगा अगर लेते रहे और दिया नहीं तो। इसलिए डरने की क्या बात है, अपने को छूना नहीं चाहिए, अपने को अपने यूज करो, उसमें क्या बात है। जो अब फकीरी भी ले लिया, राजी हो गए, अब क्या करोगे। अब ये कोई फकीर है क्या, इनका एक से एक बढ़िया चीज मिलती है, इन्हें क्या बात की फकीरी ली। अरे तुम कहीं भी चले जाओ, जिसको राजी हो गए तो वो राजी हो गए, जंगल में भी मंगल करेगा, उसका योग ही ऐसा है। इसलिए नहीं पहचानेंगे लोग, क्योंकि फकीर को तो हम लोगों की एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है कि फकीर कैसा होना चाहिए, भिखमंगों के जैसे मांगना चाहिए। क्यों मांगेगा वो, जो सबको देता है। हाँ, वो नाटक कर सकता है, वो गरीब होने का, वो भिखारी बनने का, वो एक लीला तो कर सकता है, लेकिन होता नहीं है। वह वारे मौज फकीरों की मौज है। वो कुछ भी दिखा सकते हैं, कुछ भी करने में समर्थ को ना दोष घुसाएं, वो समर्थवान है। तो कई बार जब अच्छा काम करने भी जाते हैं तब भी उसमें चूक होती है, गलती हो जाती है और उसकी सजा मिलती है।
सजा तो अपने कर्मों के ऊपर है। कैसे? राजा निरग नाम के राजा हुए और बड़े दानी थे, बहुत दान किया करते थे, बहुत गायें दान करते थे। तो किसी ने बोला संत ने, तो आप जो गाय का नाम ले रहे हो तो आप ऐसी बुढ़ी गाय दान करते होंगे जो दूध नहीं देती होगी, वृद्धावस्था हो गई होगी, जो ऐसे ही घूमती होगी सड़क, ऐसी गायों को आप दान करते हो। बोले नहीं, मैं महादानवीर हूँ। बोले वो कैसे? कि मैं बढ़िया गाय, दूध देने वाली गाय दान करता हूँ और गाय के ऊपर, सींगों के ऊपर सोने का पत्र चढ़ा के फिर दान करता हूँ। और आप बालू के कण को तो गिन सकते हो, पर मैंने जितनी गाय दान करी है कोई गिन नहीं सकता। बोले मैं बहुत दानी हूँ। बोले तो बोले फिर उस नृग को भी गिरगिट बनना पड़ा। कथा आपने सुनी होगी, उसको गिरगिट बनना पड़ा। बोले क्यों? भगवान कृष्ण अपने कुछ सखाओं के साथ जंगल की तरफ निकले तो एक कुआं देखा। कुएं में उन बच्चों ने झांक के देखा कि बहुत बड़ा एक गिरगिट पड़ा हुआ है। गिरगिट बोलते ना, गिरगिट ही बोलते होंगे सब जगह। तो गिरगिट बोलते वो रंग बदल जाता है, जहाँ देखो वैसे ही रंग पलट जाता है, जिसके सामने जाएगा वो वैसे ही रंग का हो जाता है। इसलिए उसका नाम रखा गया था गिरगिट के। ये रंग बदल हुए हैं, दल बदल हुए हैं, दल बदल जाता है। तो जब उसके कृष्ण भगवान के सखाओं ने देखा तो बोले महाराज इसमें तो बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। तो भगवान ने झांक के देखा तो हाँ बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान ने उसको निकालने के लिए अपने हाथ बाहर निकाला और जैसे ही उसको छुआ तो वो राजा बन गया। नृग जो गाय दान करता था उसको गिरगिट बनना पड़ा था। बी केयरफुल। इतनी गाय दान करने के बाद में भी, अच्छी अच्छी गाय दान करने के बाद भी उसको गिरगिट क्यों बना? अच्छे काम कर रहा था, है जी, है जी। हाँ गलती तो हुई जब ही तो इसलिए अच्छे काम भी करो तो भी बहुत सावधानी से करना, हाँ होश में रह के। तो वो बोला मेरे से महाराज, जब वो राजा नृग बन गया तो उसने पूछा भी तो गिरगिट क्यों बना? बोले महाराज गाय तो मैंने बहुत दान करी थी और एक से एक बढ़िया गाय दान करी थी। सोने का सींग बनवा के भी दान करी, दूध देती वाली गाय दान करी और बालू के कम गिने जा सकते हैं, पर मैंने इतनी गाय दान करी कि कोई गिनती नहीं है। तो बोले फिर? तो फिर मैंने एक गाय एक संत को दान करी। तो वो लेके चला गया। वो थोड़ी बहुत देर में वो गाय वहाँ से हट के और वो वापस मेरी गाँव के झुंड में आ गई, जहाँ मेरी गाय थी दान करने वाली। और मैंने ध्यान नहीं करा या जो भी है वो मेरी गांव के साथ में आ गई। और इतने में कोई दूसरे संत आए और मैंने वो गाय उनको दे दी। और वो संत पहले वाला संत ढूंढते आया कि मेरी गाय कहाँ, मेरी गाय खो गई। और वो गाय वो संत लेके जा रहा। बोले तो मेरी गाय। वो कह रहा नहीं मेरी गाय, मुझे वो राजा नृग ने दिया। वो भी कह रहा मुझे राजा नृग ने गाय दी है। तो बोले अब इसका फैसला कैसे हो? बोले फैसला तो तभी होगा कि राजा के पास चलते हैं जिसने दिए। तो राजा नृग के पास दोनों पहुंचे। बोले ये गाय आपने मुझको दी थी? बोले हाँ। वो दूसरा कह रहा है ये गाय आपने मुझको दी थी? बोले हाँ। पर दोनों को उसने कुछ फैसला नहीं सुनाया
कि भाई ये मैंने क्यों दी तुम्हारे को, जब एक को दे दी तो वही गाय सेम दूसरे को कैसे दोगे? अब उसको कुछ बोलना चाहिए था ना, तो दोनों के लिए हाँ कर दी और कुछ बोला नहीं। तो बोले तुम तो गिरगिट के जैसे रंग बदलते हो। संत ने बोला तू गिरगिट हो जा। क्योंकि तुमने एक ही चीज को दो जगह पर दान किया। दान किया वो तो अच्छी बात है, और इतने दान किए वो भी अच्छी बात है, लेकिन अब एक ही चीज को दो बार दान कर दोगे, दो जगह दो दोगे तो कैसे रहेगी? और फिर उसका तुम न्याय नहीं करे। न्याय करना चाहिए था, फिर गलती से अगर गलती हुई है तो गलती को मानो। तुमने अपनी गलती मानी नहीं, इसलिए बी केयरफुल। अच्छे काम करते वक्त भी गलतियां होती हैं, और खराब काम करते वक्त कई बार अच्छा हो जाता है। ये नियत ही है। ये क्या है? ये नियत ही है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और हमारे अपने कर्मों का जो प्रारब्ध बनता है वो तो प्रत्येक जीव ने भोगना पड़ता है। हमारे जो भगवान ने क्या एक अपना पहरेदार, चौकीदार, कुछ भी गाइड, कुछ भी समझ लो, सबके पास एक छोड़ा हुआ है। वो सारे दिन उसका यही काम है कि हम अभी हमारी लिखावट हो रही है, उसने लिख लिया कि हम सत्संग में बैठे हैं। सत्संग में बैठ के हम कहाँ हैं वो भी लिख रहा है कि तुम बैठे तो यहाँ और खराटे भर रहे हो, वो भी लिख लिया उसने। तो ये बड़ी बड़ी हिफाजत से, बड़े उससे रहने वाली बात है, जागरूकता के साथ, कि जागने में फिर जागना, और जागा कहिए सोए। और ये तीनों सोते बोले साकत सिंह और सर, जागो फिर जागने में फिर जागना। सुबह आप उठ गए 4 बजे 3 बजे उठ गए, फिर उठ के आपने क्या किया? हुक्का पिया, चाय पी, बतियाने लग गए, ना तो वो व्हाट्सएप चालू, उनका बस ना चले, नहीं सोते सोते भी चलाते रहे। तो आजकल संत महात्मा बोलते हैं ये व्रत ले लो, आज गेहूं चावल छोड़ना है, ये तो व्रत कोई भी कर लेगा। अब आप ये व्रत करो कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हमको ये नहीं देखना है। ये तो मनुष्य को डेड बना के छोड़ेंगे, सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ये स्लो पॉइजनिंग है। किसी को एकदम इंजेक्शन लगा के या कोई दवाई जहर दे के मारो, या किसी को धीरे धीरे मारो। ये धीरे धीरे मारने के तरीके हैं, इसलिए बी केयरफुल। अच्छी जगह में भी, अच्छी चीज से खराब भी हो सकता है ना। ये खराब हो रहा है कि अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे हर एक चीज में, फिर उसके साइड इफेक्ट बाद में मालूम पड़ेंगे। कान खराब हो गया, आँख खराब हो गई, दिल खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये उसके साइड इफेक्ट आने लग जाएंगे। आंखें खराब हो जाएंगी। छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, टक टक टक, उठे और चालू। अब माँ बाप भी चाहते हैं अच्छा है बच्चा इसमें लगा रहेगा, खेलने को उसको वही मोबाइल ही देते हैं ताकि हम सेफ रहें। ये सेल्फिश एटीट्यूड है। बच्चों के साथ भी क्वालिटी टाइम डिवोट करो। हर एक चीज को क्वालिटी चाहिए। हम अपना पीछा छुड़ाने के लिए अच्छे अच्छे उनको ऐसी चीजें ला के दे देंगे। वो क्या लगाते हैं, कानों पे कुछ लगाते हैं, क्या बोलते हैं, अब याद नहीं आ रहा। आईपैड क्या बोलते हैं, वो लगाते रहो। ये कुछ और ही नाम है, उसको याद नहीं आ रहा। वो लगाते रहो, सुनते रहो। कितनी देर सुनेंगे, कोई लिमिट नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। बस बच्चे खेल रहे हैं ना, फ्री है ना, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ तो भी ठीक है। तो वो सब जो है ये कहाँ जा रहे हैं हम? तो अच्छा करने की सोच रहे हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन उस अच्छे के पीछे भी राजा नरक को गिरगिट बनना पड़ा। काम तो अच्छे थे और बुरे भी करने जाओ तो अच्छे। अच्छा वो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ में यूज़ करो उसको, अच्छाई के लिए, उसको अच्छे के लिए यूज़ करो, उसको इस्तेमाल करना सीखो, उसको इस्तेमाल करो, टाइम के लिए करो, समय पे करो, जितनी ज़रूरत है उतनी करो। हर समय
उठते साथ जागते बस एक ही काम है, उठते से ही पहले क्या, व्हाट्सएप सबका चालू रहता है, उठते से ही, सोते से ही, सोने से पहले तक सब। तो थोड़ी बैलेंस, बात आज चल रही है जीवन में बैलेंस करने की। कहीं भी चीज़ें हैं, सबके व्यवहार में भी हमको या तो एकदम हम ऐसे हो जाएंगे बस इसके बिना हमारा कुछ भी नहीं है, या फिर उसको दूध में से मक्खी के निकाल के फेंक देंगे। दोनों व्यवहार गलत है। बैलेंस, जीवन में बैलेंस करना हर एक क्षेत्र में, जिसका जो भी क्षेत्र है हर एक क्षेत्र में बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। सबको, सबकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं। जो आपको प्रॉब्लम है वो मुझको नहीं है, जो उसको प्रॉब्लम है वो दूसरे को नहीं है, दूसरे को, हर की प्रॉब्लम्स। उस आनंद को पाने के लिए भौतिक जगत के सुखों के पीछे हम सब भाग रहे हैं। किसी का भौतिक सुख, कोई लक्ष्य है मेरे को गाड़ी खरीदनी है, कोई बोलेगा मेरा ये बिजनेस चालू हो जाए, जब भजन करूँगा, जब आनंद करूँगा। कोई बोलेगा अभी जवानी की चीज़ है क्या, बुढ़ापे में भजन करेंगे। हर एक आदमी का अपनी इंडिविजुअल सोच है। ये हमको खुद को मालूम होनी चाहिए कि हमारी सोच कहाँ जा रही है, क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं, क्यों उस आनंद से वंचित हैं। जब हमारा ही स्वरूप है, हमारे ही पास है, कोई रोक टोक नहीं है, उसके लिए कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, एक धैर्य भर की ज़रूरत नहीं है, और किसी के हमको आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, आधार हैं। हमें कौन आनंद दे सकता है बताइए। लेकिन हमारी खुद की खोज, खुद की सोच, खुद की खोज गलत है। हम वो चाहते ही नहीं है। चाहते जिन चीज़ों को है वो मिल ही जाता है। भगवान किसको चाहिए? चाहिए ही नहीं। हमारी डिमांड ही दूसरी है। तो आनंद तो कोने में पड़ा है, उसे किसको चाहिए? वो पड़ा रहना दो। हाँ, ये सब काम हो जाएंगे फिर देखेंगे। फिर क्या देखोगे? तुम्हारे आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनना बंद हो जाएगा, कमर से बैठना बंद हो जाएगा। फिर भजन किसका करोगे? फिर तो वहाँ भी जरूरत नहीं है। रहो फिर जहाँ रह रहे हो। अभी शरीर स्वस्थ है, हट्टा मट्टा चट्टा है, सब काम कर रहा है, तभी उसकी भी जरूरत है। जरा से भी चिड़, कौवा, तोता कोई फल को टच कर लेता है, उसको लगा देता है, तो वो भगवान पे चढ़ाने लायक रह ही नहीं जाता। झूठे फल को कोई चढ़ाया जाता है भगवान को? तोते ने जरा सा पके पकाए फल को जरा सा ऐसा कर दिया। हम सोच रहे थे बुढ़ापे में भजन करेंगे, करो, किधर के भी नहीं रहे। तो भजन तो एक अवस्था से ही होता है, और फिर जब जग जाए, जब चेत जाओ, जब चेतो करो। तो ये आनंद तो हम क्यों नहीं ले सकते? सब अपने अपने आप से पूछो, क्यों नहीं ले सकते? सबकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है। कोई बोलता है मेरा घर बन जाएगा ना, जब आराम से घर में रहूँगा और फिर भजन करूँगा। घर बन गया, अब घर में रहने वाली शादी करूँ, बीवी चाहिए, बीवी अभी आ गई, अब बच्चे चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट्स ही डिफरेंट है। हमको भगवान का हमारा सोच ही नहीं है, नजरिया ही नहीं है, वो नजर ही नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, वो विवेक ही नहीं है। कैसे हम सोचते हैं कि हमको आनंद नहीं मिल रहा? हम जिस चीज को हम चाह रहे हैं वो हमको मिल रहा है, मिल ही जाता है देर सवेर। उसकी तो हमको जरूरत ही नहीं है। हम खाली बोल रहे हैं कि हमको चाहिए, वो चाहिए। वो बोलने से कुछ नहीं होता। जरा सी भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले कोई मर गया, अब सूतक लग गया, भजन नहीं करना। अरे अब तो ज़्यादा करना चाहिए। कोई गरीबी आ गई इसलिए हम गरीब हो गए। वो मैया है ना, एक बड़ी सी बिंदी लगाती है, बस उसकी फोटो लाके रखी थी, गुरु बनाए थे, और हमारे घर में उसके बाद में 2-3 मर गए, इसलिए हम तो उसको पानी में बहाया है। अरे उसको पानी में बहाने से क्या होएगा? अब तो मरी गए जिनको मरना था, और एक आध कोई रहेगा, भजन तो करो। तो भगवान चाहिए किसको? आनंद चाहिए किसको? आनंद को हमने इन दूसरी चीजों के ऊपर आधारित कर रखा है। गुरु बनाया किस लिए? गुरु बनाने के बाद में किसी को अशुभ घटना घट गई, तो अब तो सबसे पहले गुरु को ही बाहर करो। क्या पता और ज्यादा अनिष्ट होने वाला था, उससे गुरु महाराज ने बचा दिया, वो नहीं सोच में आया।
तो हमारी खोज ही गलत है, हमारा लक्ष्य ही विपरीत है। पहले तो गुरु महाराज बोलते थे हमारा लक्ष्य बनाओ, हमारा लक्ष्य क्या है, अपने फिर लक्ष्य के अनुसार काम करो। तो ऐसे कोई चीज नहीं है जो इतने सब लोगों को, संतों को, इतने लोगों को मिला है, नरसिंह मेहता को मिला, विवेकानंद को मिला, रामकृष्ण को मिला, मीरा को मिला, अरे इतने लोगों को मिला है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? वो भी तो ऐसे ही थे, कोई गरीब रहे कोई अमीर रहे, वो भी तो इंसान ही थे ना, इंसान के रूप में प्रकट हुए, और उनको भगवान मिला तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? पर सबसे पहले हमने उसको वेटिंग लिस्ट में सबसे लास्ट में रखा हुआ है कि हमारी इतनी सारी ख्वाहिशें, इतनी सारी इच्छाएं, कामना हमारी जब पूरी हो जाएंगी तब हम थोड़ा बहुत भजन करेंगे। अभी कोई उम्र थोड़ी है, जब उम्र हो जाएगी, जब भजन के लायक नहीं रहेंगे तो भगवान मिले कहाँ, मिलेंगे कैसे, क्या करने से मिलेंगे बताइए? अपनी 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 प्रॉब्लम्स, अपनी अपनी इच्छा कामना, आप खुद सोचो कि मुझको क्या चाहिए। 2-4-10 मिनट इसी बात के लगाओ, आधा घंटा बैठो कि मुझको क्या चाहिए, क्यों चाहिए। जिसके पास सब चीज भी है तब भी वो खुश नहीं है, क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था वो स्रोत, आनंद के स्रोत हमारे अंदर सूख चुका है, वो झरना खत्म हो चुका है, क्योंकि हम बहिरंग दौड़ रहे हैं, हमारी दौड़ ही बहिरंग है। उन्हीं के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ऐसा हो जाए, फिर भजन करेंगे। तो हमारी कितनी जगह हमारी जो शक्ति है वो डिवाइड हो चुकी है। हमारी जो शक्ति की जो धारा है, अचीव करने की जो हमारे अंदर ऊर्जा है, वो उस ऊर्जा को हमने कितनी जगह हमने फैला रखा है जहाँ के हमको पता भी नहीं है, और हम बहे जा रहे हैं। भाखड़ा डैम कभी हमने देखा था बिजली कैसे पैदा होती है वहाँ पे, सारे पानी को बिजली पैदा करने के तरीके हैं। सारे पानी को इकट्ठा करके एक बांध बना के ऊपर से डाला जाता है जब बिजली पैदा होती है। तो हमारी जो ऊर्जा है वो इतनी जगह बटी हुई है। जब हमको मन एकाग्र करना आ जाएगा, हमारा लक्ष्य हमको मालूम पड़ जाएगा, लक्ष्य के लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे, तो कोई कारण नहीं कि हमको जो चीज़ प्राप्त करना चाहे वो ना मिले। लेकिन अभी हमारी डिमांडिंग है, हमको ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए, हमको इतनी सारी नावों में हम एक साथ नहीं बैठ सकते। हाँ, गृहस्थ में है, हम गृहस्थ में हमको ये सब काम करते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। काम छोड़ के ऐसा नहीं कि ये सब छोड़ के ऐसा करेंगे, नहीं, वो नहीं। पर कहीं लिमिट तो हो, कहीं बैलेंस तो करोगे कि दौड़ते ही रहेंगे। कहाँ दौड़ रहे हैं वो पता नहीं, बस दौड़े जा रहे हैं, कहाँ कौन सी दिशा में जा रहे हैं नहीं मालूम। हर आदमी भाग रहा है, बड़ी स्पीड से भागने की कोशिश करता है, फिर वो कितना भाग पाएगा, क्या अचीव कर पाएगा, हम क्या बताने लायक रहेंगे जीवन में कि हमने क्या अचीव किया। जो लाखों करोड़े वो सब तो यहीं रह जाएंगे, सबको पता है, कोई नई बात बताने हम नहीं जा रहे, सब पुरानी बातें हैं, घिसी पिटी बातें हैं, हमारे साथ में सबको पता है, कुछ नहीं जाएगा। फिर भी हमारा जरूरत से ज्यादा प्रयत्न उसके लिए है। बैलेंस, बोलो, जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है जी। हाँ, बोलने में, बोलना तो बहुत आसान है, करना, लेकिन हर मुश्किल आसान होती है बड़ी मुश्किलों के बाद। मुश्किल भी आसान हो जाएगी बड़ी मुश्किलों के बाद, करना तो पड़ेगा। और जिसने भी पाया है उसने करके ही पाया है, खाली बोलने से नहीं पाया। बोलने के तो हम काबिल ही नहीं है, बोलने के तो वो शब्द ही नहीं है। फिर भी हमारे बोलने से किसी को प्रेरणा मिल जाए, किसी को उत्साह बढ़ जाए, करेगा तो वो मनमानी, पर कोई सुन के किसी को प्रेरणा मिल जाए ऐसे को अच्छी बात है। लेकिन वो बोलने के लिए तो वो शब्द नहीं है, किन शब्दों में बांध के उसको बोला जाए, शब्द उसके लिए नहीं रहते।
कि क्या क्या शब्द लेके बोलें, कैसे बताएं कि कैसे क्या करना चाहिए। मालूम भी है सबको, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। करने पे जब आते तो दृढ़ संकल्प, वो ठानना, क्योंकि वे भी ठान आएंगे। देखो अब कितनी हिम्मत करके लोग आए हैं। अब सबको मालूम है दंगे चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, रास्ते में हमारी गाड़ी कोई रोक लेगा, कोई मार देगा, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिर डर के मारे अब जाए कि नहीं जाए, जाना हथेली पे तो रखनी पड़ेगी घर से बाहर निकलने के बाद में। लेकिन जब ठान लिया, जब दृढ़ संकल्प, जब विश्वास नहीं है, जितना विश्वास करोगे उतना पा जाओगे। उसके लिए विश्वास तो करना पड़ेगा उसके ऊपर कि होने को कोई नहीं। अगर हमारा मरना ऐसे ही लिखा है कि कोई गोली मारेगा और हमको मरेंगे तो मरेंगे, कहीं भी चले जाओ गोली लग के मरना है तो मरना ही है। वो कबूतर को कितनी दूर जाना पड़ा, वहां जाके भी उसको बिल्ली खा गई। ये उसकी नियति थी। प्रारब्ध तो था ही जो था, ये उसकी नियति भी थी। प्रारब्ध और नियति दोनों में ये फर्क है। प्रारब्ध है और फिर हमारी नियति है। तो ये तो उसके ऊपर जितना जिसने विश्वास किया है ना, अब विश्वास किया नहीं जाता, विश्वास हो जाता है। लोग डराएंगे, अरे वहां मत जाना, डराएंगे मीन्स वहां हो भी रहा है, हो भी रहा है। अब जब मौत आती है तो डॉक्टर घर के सामने ही किसी के घर में बैठा हो, बाहर खड़ा हो, और हम डॉक्टर को बाहर ढूंढ रहे, और वो डॉक्टर और इतनी देर में वो मर गया। अगर उसको बचना होता है तो बाहर से भी, दूर से भी डॉक्टर आ जाता है, और नहीं तो पास में बैठा हुआ डॉक्टर भी नहीं दिखाई देता, और घर के डॉक्टर भी बाहर चले जाते क्योंकि मरना है। वैसा संयोग, वैसी नियति जो हमारे प्रारब्ध में, वैसी नियति बन जाएगी। उससे डरना का ही बात के लिए। हाँ, जानबूझ के अपनी जान को जोखिम में मत डालो, ये बड़ा अनमोल हीरा है, पर डालना भी पड़ता है। समर्पण, जिसने समर्पित पूरा जो हो गया है, समर्पण योग, विश्वास योग, श्रद्धा योग, अब जो भी नाम दो आप उसको देते रहो। वो जब पूर्ण, जब समर्पण है, पूर्ण हमको श्रद्धा है, उतना विश्वास है कि हमारा आधार ही केवल वो ही है, तो जो हमारा योग से हम वो बहन करते हैं। या तो हम खुद करें, तो खुद करके देख लो। जब तक हम कर सकते हैं, जितना खुद अपना योग से मेहनत कर ही रहे, कमा रहे हैं भी, कमाने जा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं कमाएंगे तो कौन हमको दे देगा। सब सुंदरदास थोड़ी बन जाएंगे। सुंदरदास तो एक ही हुआ, उसके बाद दूसरा नहीं हुआ। तो अपना जिम्मेवारी अपने ऊपर भी रखनी पड़ती है, पर उनको समर्पित होते हुए हमको उनका कार्य करना है। जब जो घर बनाया, समझ लीजिए घर बनाया तो किसके लिए बनाया? भगवान के लिए बनाया। तो उनको अंतर से पुकारेंगे तो सही कि आपका घर है, आप आओ, आप रहो, या आपका है। भगवान के लिए तो घरों में जगह ही नहीं रहती। घर बड़े बड़े बन जाते हैं पर उनके लिए कोई स्थान ही नहीं रहता है। बोलते हैं भगवान का है, तो भगवान के नाम पे तो विश्व ही अमृत हुआ है। ऐसे ऐसे दृष्टांत मिलेंगे आपको कि भगवान को भोग लगा के खाते, भगवान को अर्पण करके खाते, तो भगवान ने खा लिया तो वो विश्व ही अमृत हो गया। गलती से बोलते हैं, एक भगवान के भक्त हुए तो वो भगवान को भोग लगाते थे, पर जो साकार भोग लगाते हैं वो बड़े नियम से रहते हैं। तो बोले रात में खाली मिश्री का भोग नहीं लगाना चाहिए। हमको तो इसका आइडिया नहीं है, पर सुनने पर से बोल रहा हूँ, ये बात सुनी सुनाई है, मेरी अपनी ओन नहीं है ये। तो उसने सोचा कि रात में खाली मिश्री कैसे, तो कुछ सौंठ रहती है, बोले उसको साथ में मिला देते हैं, तो वो पाउडर बना के भगवान को भोग लगाएंगे। अकेली से मिश्री नहीं भोग लगानी चाहिए, ठीक है। तो रात में जो है भक्त जो है बाजार में गया कि भाई हमको थोड़ी मिश्री और थोड़ी ये दे दो। वो भी नींद में था, सो चुका था, सोचे को उठाया था, तो उसने सौंठ की जगह कोई एक
जहर के काम आता है, सांप आप काट लेते हैं जो, तब उसमें दवाई में यूज़ करते हैं वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो उसने नींद सी में था, उसने वो उसकी जगह वो जहर दे दिया। वो उसने कूट पीस के भगवान के लिए प्रसाद सब भक्तों को बांट दिया। और सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा ये मैंने क्या करा, सौंठ की बोरी तो वैसे की वैसी रखी है, ये तो मैंने जहर दे दिया, अब तो सब मर गए होंगे, जाके देख के आता हूँ। तो देखे तो मालूम पड़ा कि वो तो भगवान को उसने भोग लगाया। भगवान ने देखा कि ये तो जहर है और सारे भक्त तो सुबह तक मरे मिलेंगे, तो भगवान ने अपने ऊपर ले लिया, उस जहर को अमृत बना दिया और खुद अपना जो मूर्ति का जो रंग है वो सब बदल गया, नीला पड़ गया एकदम। तो बोले तो भगवान तो नीले पड़ गए। भगवान से सब भक्तों ने प्रार्थना करी कि आपने सारा विष जो हमारे ऊपर असर करना था वो अपने ऊपर ले लिया, अब आप पहले जैसे बनो, हम प्रार्थना कर रहे हैं। पर बोले कि हम भोग लगा लिया था, मन से लगाया था और भगवान की एक हमारी हैबिट है कि हम भोग लगाते हैं। तो वो किसको गया? एक बेचारे गरीब को दिया, तो दान किसको गया? बेचारे गरीब को गया। एक ब्रह्मार्पण हमने भगवान को दिया, तो विष भी अमृत हो जाता है। ऐसी हमारी भावना, ऐसी हमारी श्रद्धा विश्वास का ही तो खेल है। ऐसी हमारी विश्वास, ऐसा हमारी श्रद्धा, तो भगवान को देने से, अर्पण करने से वो भगवान हमारा योगक्षेम वहन करते हैं। कि जो खराब भी चीज़ है ना, अच्छे में खराब हुआ, अच्छा करना चाह रहा था, वो तो रात को प्रसाद बांटना चाह रहा था भक्तों को, लेकिन अब उसने गलती नहीं करी, लेकिन उससे गलती हो गई। तो भगवान ऐसे भक्तों का जो उसको समर्पित हैं, उसको हर हालत में उसका योगक्षेम वहन करते हैं और ऐसी गलतियों से उसको बचाते हैं, क्योंकि ये भगवान की नियति है, प्रारब्ध नहीं है। प्रारब्ध में और नियति में यहाँ फर्क है। ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ेगा। नियति भगवान की मौज है। अगर हम भगवान को कोई भी चीज़ याद करते हैं, कोई अच्छे काम में, उसमें, तो भगवान बुरे काम में भी बचा देते हैं। अगर बुरे काम में भी चोर भी याद करके जाते हैं, चोर चोरी करने जाते हैं तो वो भी भगवान का नाम लेके जाते हैं कि हे भगवान हमको कोई देखे नहीं और हम चोरी कर लें। लेकिन फिर भगवान अपनी उनकी नियति है, नियति के ऊपर छोड़ देते हैं, गुरु के ऊपर छोड़ देते हैं। तो वो उनकी मौज है, उनकी मौज के लिए कोई जवाब नहीं है, कोई कारण नहीं है। और समर्थ को ना दोष गुसाई, भगवान समर्थ हैं, वो अपनी लीलाधारी हैं। वो किसका भाव कैसे बढ़ाएंगे ये वो ही जाने। लेकिन हमारे जो वो लीला करते हैं तो हमारे मन के भाव भगवान के, गुरु के प्रति बदल जाते हैं। भगवान से भी नाराज हो जाते हैं। भगवान मैंने तो ऐसा मांगा था, तुमने तो मेरे को ये दिया ही नहीं। पर वो नारद सब थोड़े हैं। नारद ने कहा था जय हित होए नाथ मेरा, जय मेरा भला जिसमें हो भगवान तुम वो करना। तो हमको नहीं दिख रहा है हमारा भला किस में है, और उनको दिखता है। पर जब हमारा भला हमारे हिसाब से नहीं होता, दिखाई देता, तो हम गुरु से और भगवान से नाता तोड़ लेते हैं, उनसे नाराज हो जाते हैं। और नाराज होने का मतलब है 3 दिन नाराज रह गए ना तो नरक में जाना पड़ेगा। नाराजगी को तुरंत दूर कर लेना, नाराजगी को ज़्यादा पालने की ज़रूरत नहीं है। जिससे भी नाराज हो मन से माफ़ी मांगो, जाके माफ़ी मांगो। वो खूब लड़ेगा, खूब वो तुम्हारे को वो करेगा, निराश करेगा। वो माफ़ ना करे, हम तो मांग रहे हैं, वो नहीं करेगा। लेकिन अपना काम मत छोड़ो, अपना काम, क्योंकि हमारे अंदर भी ईगो है ना, बड़ी गहरी पड़ी है। अभिमान बड़ा गहरा है, उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। ऊपर से हम काटते रहते हैं लेकिन जड़ खत्म नहीं होती। जड़ फिर अंकुरित होती है, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है। तो अभिमान सब रोग की जड़ है और सब में अलग अलग अभिमान है। ये हर एक आदमी में एक ही तरह का अभिमान नहीं है। किसी में लोभ है, किसी में क्रोध है, किसी में मोह है। अपने अपने आप को अपने आप जांचो, निरीक्षण।
अपन खुद नहीं कर सकते तो अपना ऐसा कोई दोस्त होना चाहिए जीवन में, जिससे हम पूछ सकें, जो हमको आईना दिखा सके, जो दर्पण दिखा सके कि मैं कैसा हूँ, जो हमारी चमचे ना हो, हमारे को चढ़ाने वाले ना हो कि हाँ आप बहुत अच्छे हो। हमको वो सुनने के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं। हमें अपना निरीक्षण अपने आप भी करो और अपना कोई ऐसा हितैषी भी होना चाहिए जिससे हम ये पूछ सकें। तो हर एक का आनंद का, क्यों नहीं हम उस आनंद को पा रहे? हर एक का अपना अपना कारण है। अपने कारण को खुद ढूंढना पड़ेगा और फिर उसको हटाना पड़ेगा। फिर उसको कैसे हटाना? जब ये मालूम भी पड़ जाए कि हमारे अंदर ये कारण है, फिर कैसे हटाओगे उसको? बोलिए। कैसे दूर करोगे? कैसे दूर करोगे? कष्ट से तो दूर हो जाएगा, लेकिन हमको मानना तो पड़ेगा ना। पहली बात है कि हमको ये हमारी प्रॉब्लम है, और जो कष्ट तो आते ही इसलिए हैं। द्रौपदी ने इसलिए कहा कि भगवान तुम मुझे इतने दुख देते रहना कि तुम्हारी याद बनी रहे। कष्टों का आने का कारण ही ये है कि हमारे अंतर की सफाई जो है वो तभी होती है जब हम कष्ट में होंगे। सोते रहे बढ़िया सब चलता रहे तो कुछ होने जाना नहीं है उसमें। दुख आना हमारे जीवन में अनिवार्य है, जरूरी है, वो आना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे सबके स्वरूप को दिखा देगा। सुख के सब साथी दुख में नहीं कोई, दुख में सब साथ छोड़ देंगे। जिनको हम अपना समझ रहे हैं, जिनको हम अपना मान के भयंकर गलती करे बैठे हैं कि ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, ये समय पे मेरे काम आएंगे, इनके ऐसा करो वैसा करो, जिंदगी खत्म कर देते हम। जीने का ढंग आया जब जाने का समय आया, फिर ये गाना पड़ता है कि जिंदगी निकल गई, अब हमको दुख तो अनिवार्य अंग है। दुख में तो हमारी अंतर शुद्ध होना उसके बिना हो ही नहीं सकता। निंदा ये हमारे कारण है। और तुम एक से एक अच्छा काम करना शुरू करो तो तुम्हारा जिसको तुम छोड़ना चाह रहे हो वो तभी छूटेगा। उसकी जगह कुछ अच्छी चीज काम करो ना। खाली छोड़ देंगे, छोड़ने से उसी की याद आती रहेगी। अरे तुम ध्यान करने बैठना, बंदर को मत याद करना। अब वो बंदर ही याद आता है और कुछ याद नहीं आता। क्यों? तो तुम कुछ अच्छा काम करना शुरू करो तो खराब अपने आप छूट जाएगा। जब हम खाली बैठे हैं और हमको कुछ काम नहीं है तो बंदर तो याद आएगा ही आएगा कि भाई उसको याद मत करना। जिसको मत करो, जिसको छोड़ने की कोशिश करोगे वो ज़्यादा पकड़ा जाएगा, ज़्यादा। क्योंकि पकड़ तो हमने रखा है, हम छोड़ना ही नहीं चाहते। पेड़ को जैसे हमने पकड़ रखा है, चिल्ला रहे हैं छोड़ो छोड़ो, कहाँ छूटेगा? तो उसकी जगह, उसके लिए हमको कुछ अच्छे संकल्प करो, अच्छे काम करो, अच्छे को बिजी करो। और हमको निस्वार्थ निष्काम शुद्ध मन से, कि हमको उसकी रिटर्न वैल्यू चाहिए ही नहीं। जब तक हम रिटर्न वैल्यू चाहते रहेंगे, जब तक इस जग में रहना भी मुश्किल है और उसको वहां का तो सवाल ही नहीं है, छोड़ दो। क्योंकि उसका तुरंत फल मिल जाएगा आपको, आज नहीं तो कल रिटर्न फल मिल जाएगा फिर बराबर। क्योंकि हमने जो किया अच्छा काम, उसके बदले में हमने इस स्वार्थ लेके ही किया था कि हमको ऐसा मिलेगा, इसलिए हम कर रहे हैं। बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेंगे, और बहू आएगी तो और भी सेवा डबल होगी। अब बेटा बड़ा भी हो गया, ना पूछे, बहू भी ना पूछे, तो फिर पहले ही संकल्प गलत था। क्योंकि आधार कार्ड किसी को बना रखा है तो वो आधार जब छूट जाएगा तब निराधार में भगवान का एक सहारा, बस तेरा सहारा काफी है। तो जब हमारे मन में शुद्ध विशुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जब किसी से डरने की जरूरत नहीं है, फिर जो होता है हमारे हित के लिए होगा। निर्भय हो जाओगे। निर्भय कब हो जाओगे? जब हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सब। तो हाथी के पीछे तो कुत्ते भौंकते ही हैं। स्वामी रामकृष्ण बोले कुत्ते तो मत बोल कम से कम, पर उसने भी यही कहा कि इसलिए मैं भौंक रहा हूं कि मुझे इनकी
जो मान सम्मान है वो मेरे से सहन नहीं हो रहा है। उन्होंने निंदा करने वाला भी यही कहा कि ये हमारे जैसे ही थे, हमारे संग खेलते थे, हमारे संग खाते थे, ये इतना आगे कैसे निकल गए, वो हमको सहन नहीं होता। लो, कोई तो निकलेगा आगे, और कोई भी निकल सकता है, हम सब निकल सकते हैं, पर ईर्ष्या करने से क्या होगा? दूध को फाड़ने के लिए कोई 2-4-10 किलो नींबू की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ही बस है। तो ये हमारे पुण्य को, हमारे शुद्ध हृदय को खराब करने में ये छोटी छोटी सी बात है, बड़ी सक्षम है कि जो हमारे को नीचे गिरा देंगे, तुरंत गिरा देंगे। जितने चढ़े और ऊपर से जितने चढ़ के गिरोगे ऊपर से, उतनी चोट ज्यादा आएगी। तो फिर बात वहीं आ जाती है, जीवन में बैलेंस। इसलिए मैंने किन्हीं चीजों को बार बार रिपीट किया है। जीवन में बैलेंस करने के लिए अपना निरीक्षण खुद करो कि मेरे अंदर लोभ है, मैं आनंद क्यों नहीं ले सकता। हर आदमी अपने अपने से पूछो कि मैं जो आनंद हमारे अंदर है, हमारा ही स्वरूप है, हम सब कभी भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, फिर हम क्यों नहीं ले पा रहे? अरे इस क्वेश्चन का एक ही जवाब नहीं होगा, हर एक के अपने अपने होंगे। हर एक अपने से पूछो और फिर देखो। और ध्याने बिना प्यारे मिटे नहीं रोना, ध्याने बिना प्यारे, ध्यान के बिना ये रोना नहीं मिटेगा। सारे जो मूल है, सारे मूल में ये तत्व है कि उसका कारण ही है कि ध्यान करो, सब दुविधा मिट जाएगी। एक हिसाबे रोगों की एक दवाई, यहाँ सारे रोगों की दुख खत्म तुरंत। और दुखी मन जल्दी लग जाता है। सब तरफ से ठुकराया गया हो, सब तरफ से ठोकर खाया हो, सबने ठुकरा दिया हो, सबके रंग रूप देख लिए हो, वो तो ध्यान ही फिर है क्या? क्योंकि अब जिसकी तरफ आसक्ति कहीं है ही नहीं, अब प्रेम ही बचेगा। क्योंकि जिसको हम निगाह से देखते तो हम अपनी एक आसक्ति लेकर देखते हैं कि इससे मुझको ये मिलेगा, तो प्रेम नहीं होने देगी, आसक्ति प्रेम नहीं होने देती। किसी को देखो, दोस्त को देखो, माँ को देखो, बाप को देखो, देख लिया सारा परिवार, मैंने सब देख लिया, सब मतलब के यार मैंने देख लिया, मतलब लागे सब करे, सब प्रीति, बिना मतलब के कोई प्रेम ही करने को तैयार नहीं है। उसको प्रेम बोलते, वो मोह है, वो आसक्ति है। जब तक आसक्ति रहेगी प्रेम नहीं हो सकता। गुरु चरणों में ही मिलके हमको जो शांति मिलेगी वो दुनिया के जहान के किसी कोने में नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। वो करके देखो, वो करने में भी आसान हो जाएगी। बोलने में जितनी आसान है, करने से उससे ज्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि हमको एक सूत्र मिल गया, एक कारण मिल गया कि हाँ शांति कहाँ है, आनंद हमारे अंदर है। कैसे मिलेगा? अब कैसे मिलेगा? चाहे कोई सी भी बीमारी है, खांसी है, बुखार है, कुछ है, परवाह की दवाई एक ही है, ध्यान करो। सबका जो जड़ है ना, तो जड़ी को सींचो ना। अब ऊपर डालियों पे पानी डालते रहो और जड़ को सुखा दो तो पेड़ तो सूख ही जाएगा। गुरु चरणों की उड़ रही धूल, धूल बड़ी प्यारी लगे, गुरु चरणों की उड़ रही धूल प्यारी लगे, गुरु चरणों की उड़ रही धूल बड़ी प्यारी लगे, प्यारी लगे, बड़ी न्यारी लगे, प्यारी गुरु चरणों की उड़ रही धूल, धूल बड़ी प्यारी लगे, गुरु चरणों की उड़
गे उड़े उड़े धूल मेरे शीश पर आई, उड़े उड़े धूल मेरे शीश आई, शीशे झुकाया भरपूर, धूल बड़ी प्यारी लगे, शीशे बड़ी प्यारी गे, गुरु चरणों की धूल मुझ बड़ी प्यारी लगे, गुरु चरणों की उड़ रही धूल, धूल लगे, उड़े उड़े धूल मेरे मस्तक पे आई, उड़े उड़े धूल तिलक लगाया भरपूर, धूल प्यारी लगे, तिलक लगाया भरपूर, धूल बड़ी प्यारी लगे, गुरु चरणों की उड़ रही धूल, धूल बड़ी प्यारी लगे, गुरु चरणों की उड़ रही गे, उड़े उड़े धूल मेरे हाथों पे आई, उड़े उड़े धूल मेरे आई, ताली बजाई भरपूर, धूल बड़ी प्यारी लगे, ताली बजाई भरपूर लगे, गुरु चरणों की उड़ रही धूल, धूल बड़ी लगे, गुरु चरणों की उड़ रही धूल बड़ी प्यारी लगे, उड़े उड़े धूल मेरे पैरों पे आई, उड़ तीरथ किए भरपूर, धूल बड़ी प्यारी लगे, धूल के किए भरपूर, धूल बड़ी प्यारी लगे, गुरु चरणों की उड़ रही धूल, धूल बड़ी प्यारी गे, गुरु चरणों की उड़ रही धूल लगे। बोलो सतगुरु भगवान की। धूल का तो कमाल था भाई, अहिल्या बन गई पत्थर से, वो तो धूल ही तो थी गुरु भगवान राम के चरणों की, जो अहिल्या को तार दिया। लक्ष्मण ने कहा कि भगवान पत्थर से आपने इसको अहिल्या तो बना दिया, लेकिन अगर ये पत्थर पड़ा रहा फिर भी वो तो पत्थर से बन गई नारी, वो तो स्त्री बन गई और वो तो चली गई ब्रह्मलोक को, लेकिन ये पत्थर यहीं अगर पड़ा रहा तो सब लोग ऐसे इसको बदनाम करेंगे, ये वही अहिल्या है, पत्थर बनी थी जो, ये वही पत्थर है, इसलिए इसका क्या होएगा। बोले नहीं, इसको मैं रज कण में परवित कर दूंगा, कण कण में व्यापेगी। बोले सतगुरु भगवान।